type, the statement is prove or disprove. So either prove or disprove. There is an integral domain with 6 elements. So असी चेक करना कि क्या साढ़े कोल ऐसी इंटैग्रल डोमेन है जिहदे 6 एलिमेंट्स हो. So for example, so this d plus multiplication is a integral domain with 6 elements such that order of d is equal to 6. Remember that. So इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी होवे उन्होंने असी प्राइम फैक्टर दे विच स्प्लिट कर लेना ਜਾਂ देखना ਕਿਹੜੇ प्राइम फैक्टर ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ डिवाइड करते हैं. सो 2 ਤੇ 3 प्राइम फैक्टर ਆ ਜਿਹੜੇ ऑर्डर ऑफ डी ਨੂੰ डिवाइड कर रहे हैं. और क्योंकि डी साढ़े कोल इंटैग्रल डोमेन है तो साढ़े कोल रिंग हो गया. सो रिंग हो गया तो ये साढ़े कोल अबेलियन ग्रुप भी होएगा. सो दिस इज सम अबेलियन ग्रुप. असी कॉची फाइनाइट ग्रुप, कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप असी ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर साढ़े कोल जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और कोई भी प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ जी नू डिवाइड करदा तो इहदे विच कोई ना कोई नॉन आइडेंटिटी एलीमेंट होएगा जिहदा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू दैट प्राइम नंबर के बराबर आ जाएगा. हुण अगर आप इत्थे देखिए तो साढ़े कोल जिहड़ा 2 प्राइम नंबर आ ये भी ऑर्डर ऑफ डी नू डिवाइड कर रहा और 3 प्राइम नंबर जिहड़ा है ये भी ऑर्डर ऑफ डी नू डिवाइड कर रहा. सो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट belongs to D such that order of A is equal to 2. क्योंकि abelian group है, additive abelian group है, the order of A means 2A equal to 0. Similarly, there exists some another non-identity element belongs to D such that 3 into b, this is 3 into b which is equal to 0 क्योंकि b का ऑर्डर 3 के बराबर आएगा. सो इस 3 के बराबर a का ऑर्डर कितना है 2 के बराबर है. सो असी 2a नू भी 0 मैंशन कर लिया और 3b नू भी 0 साढ़े कोल आ गया. सो एक साढ़े कोल आ वैल्यूज आ गई और दूसरी साढ़े कोल आ वैल्यूज आ गई. राइट हो गया. नाउ बी भी नॉन जीरो, ए भी नॉन जीरो. सो असी 2a इंटू बी नू लिख सकते हैं 2a के बराबर है 0 दे. सो 0 के बराबर राइट दिस वैल्यूज. और इसी चीज़ नू असी थोड़ा जा बैटर वे किद्दां रिप्रजेंट कर सकते a इंटू 2b विच इज़ इक्वल टू 0. हुण अगर असी ध्यान नाल देखिए ए साडे कोल किदां दा आ नॉन जीरो और 3b 0 आ और 2b भी की होएगा नॉन जीरो होएगा. राइट. ਇਹਦਾ मतलब की आ कि ये 2 एलीमेंट का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ पर ये इंडिविजुअली नॉन जीरो नंबर आ. It means D has 0 divisor. G has 0 divisor. जे D का 0 divisor है ਇਹਦਾ मतलब D साडे कोल not a integral domain होएगी. So D is not a integral domain. So कोई भी साडे कोल integral domain कोई भी जिहदे 6 एलिमेंट होण
वो साडे कोल इंटैगरल डोमेन नहीं होएगी। सो 6 एलीमेंट वाली साडे कोल कोई भी इंटैगरल डोमेन नहीं होएगी। सो ये क्वेश्चन किसी होर ढंग नाल भी पूछा जा सकता कि अगर सानू ऑर्डर ऑफ डी 10 के बराबर दिता हो तो सेम क्वेश्चन असी 2 इंटू 5 के नाल करांगे। अगर ऑर्डर ऑफ डी मान लो 12 के हिसाब नाल दिता, फिर आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 ते 3 के हिसाब नाल करांगे। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव एनी क्वेश्चनस। आल्सो रिमेंबर दैट असी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर साडे कोल कोई भी इंटैगरल डोमेन है ਉਹਦਾ ऑर्डर किदां दा होएगा p की पावर n वर्गा। सो किसी भी इंटैगरल डोमेन का ऑर्डर प्राइम नंबर की पावर के बराबर होएगा। सो रिमेंबर हेयर दैट कि इस फॉर्म की साडे कोल कोई भी ऑर्डर की इंटैगरल डोमेन नहीं होएगी। नाउ आफ्टर दैट देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट साडे कोल जिहड़ियां डेफिनेशनस आ जाएगियां। वन इज़ सब रिंग्स और दूसरी होएगी आइडियल्स और थर्ड असी डिस्कस करांगे क्यूशेंट रिंग, क्यूशेंट रिंग्स। उस तो बाद असी डिस्कस करांगे होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो असी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं जिहड़ी साडे कोल है ग्रुप दे विच होमोमॉर्फिज्म। सो उस चीज़ को आप अगे एक्सटेंड करके रिंग होमोमॉर्फिज्म करांगे। सो फस्ट डेफिनेशन सब रिंग। मान लो अगर मेरे को दिस आर विद प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, सो दिस इज सम रिंग, सो दिस इज सम रिंग। तो मैं इनू इस सैट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लिया। इनू आर दे नाल रिप्रजेंट करता, मतलब ये एलीमेंट एक पर्टिकुलर तरह के सिस्टम नू पर्टिकुलर तरह दियां प्रॉपर्टीज़ नू सैटिस्फाई कर रहे हैं। और ये अंदर कोई एस नॉन एम्प्टी सैट है जिहड़ा आर दा सबसैट है, नंबर 1। सो अगर साडे कोल एस नॉन एम्प्टी होवे, नंबर 1, और नंबर 2 एस सबसैट हो जाए आर दा, आर क्योंकि रिंग है, और नंबर 3 एस भी जिद्दां आर रिंग है, एस फॉर्म ए रिंग, एस भी रिंग बन जाए अंडर सेम बाइनरी कंपोजिशन, अंडर सेम बाइनरी composition of R, binary composition of R. So here, so basically S R दा सबसेट है, और जिद्दां साडे कोल R रिंग है तो S भी रिंग बन जाए अंडर सेम बाइनरी कंपोजिशन। तो असी S नू की कहांगे सब रिंग, सब रिंग of a ring R, of a ring R। जिद्दां फॉर एग्जाम्पल मैं सैट ऑफ इंटीजर लै लिया, सो ये साडे कोल की है, ये आ गया सब रिंग, सब रिंग ऑफ साडे कोल रिंग है ये सैट ऑफ रियल नंबर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। सो सैट ऑफ रियल नंबर का सब रिंग साडे कोल की आ गया, Z आ गया। So this is called a sub-ring of a ring R. Now, अगर असी हुण इहदी थ्योरम नू डिस्कस करिए तो उहदे अकॉर्डिंग ए नॉन एम्प्टी अगर साडे कोल, वो तो असी डेफिनेशन डिस्कस की, सबसैट S of a ring R is said to be sub ring,
सो असीं इहनूं सब रिंग कहांगे इफ एंड ओनली इफ इट सैटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टी नंबर इट शुड बी, अगर असीं दो एलीमेंट एस दे विचों लईए तो ए माइनस बी भी एस नूं बिलोंग करे। ठीक है जी। दूजी प्रॉपर्टी, अगर दो एलीमेंट असी एस दे विचों लईए दैन इट शुड बी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो अगर ये दो प्रॉपर्टीज नूं सैटिस्फाई कर रहा तो एस सब रिंग आ, अगर एस सब रिंग आ तो इन्हां दो प्रॉपर्टीज नूं सैटिस्फाई कर रहा। सो इस थ्योरम दे प्रूफ नूं असी देखिए। So this is the first theorem of subring. Now first part, let S ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, subring of a ring R। ठीक है जी। So अगर सब रिंग आ तो की होएगा, तो S एक तो R का सबसैट हो गया, दूजा एस सेम बाइनरी कंपोजिशन दे नाल खुद अपने आप दे विच रिंग बन गया। जे रिंग बन गया तो इट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आ प्रॉपर्टी तो सैटिस्फाई हो गई पहली गल। दैन इट इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस, क्योंकि इट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2, अगर S सब रिंग है तो S साडे कोल किदां दा हो गया, S एडिटिव अबेलियन ग्रुप भी बन गया। सो दिस इज ए अबेलियन ग्रुप, सानू पता, और सानू पता ग्रुप की डेफिनेशन के मुताबिक अगर साडे कोल ए बी एस नूं बिलोंग करता तो ए माइनस बी भी एस नूं बिलोंग करेगा। तो असी ऑलरेडी किया, अगर एच जी का सब ग्रुप आ तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच। उस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्योंकि एडिटिव काम कर रहे हैं तो ए बी इनवर्स की जगह पे ए माइनस बी हो जाएगा। सो दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट। नाउ कन्वर्सली, नाउ द कन्वर्स पार्ट। सो कन्वर्स पार्ट दे विच साडे कोल एस उहदा सबसैट है। सानू क्या दिता, दो प्रॉपर्टीज दित्तियां कि ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस, दूजा ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस। ये सानू गिवन दिता, तो असी एस नू सब रिंग प्रूव करना। तो सानू पता एस नॉन एम्प्टी भी है और एस आर दा सबसैट भी है। तो असी एस नू अगर रिंग प्रूव कर दिए तो साडा जिहड़ा है वो रिजल्ट हो जाएगा। इस रिजल्ट दे अकॉर्डिंग साडे कोल एस जिहड़ा है विद प्लस की हो गया, ग्रुप बन गया। सो दिस इज ए ग्रुप। तो साडा इन्ना पार्ट जिहड़ा वो प्रूव हो गया, इट इज़ ए ग्रुप। उस तो बाद सिंस एस जिहड़ा है इट इज़ पार्ट ऑफ आर, क्लियर। और जिहड़ियां आर दियां बाकी प्रॉपर्टीज आ, यानी रिंग दियां बाकी प्रॉपर्टीज आ, वो आर दे विच ट्रू है, यानी एवरी एलीमेंट ऑफ आर सैटिस्फाई द रिमेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ रिंग, क्योंकि एस ए दा पार्ट है। तो जिहड़े एस दे एलीमेंट वो बेसिकली तो आर दे एलीमेंट ही है। ਇਹਦਾ मतलब every element of S also satisfy the remaining properties। ठीक है जी। Now since every element of S are elements of R, क्योंकि S ਉਹਦਾ सबसेट है, तो R दे
ਜਿਹੜੇ एलिमेंट S ਦੇ एलिमेंट आ वो R ਦੇ एलिमेंट्स भी होणगे। हुण R ਦੇ एलिमेंट किहड़ी-किहड़ी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई कर रहे हैं और R ਦੇ एलिमेंट प्रॉपर्टी क्योंकि रिंग आ इट सैटिस्फाई ਜਿਹੜੀਆਂ बचियां पहली गल नंबर 1 एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो S दे एलिमेंट भी सैटिस्फाई करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 ते एसोसीएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन तो S दे भी करेंगे मल्टीप्लिकेशन। और साढ़े को थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव ला तो S दे भी इस प्रॉपर्टी नू सैटिस्फाई करेंगे। तो अगर S दे तिना प्रॉपर्टी नू सैटिस्फाई कर गए तो साढ़े कोल S अपने आप दे विच रिंग बन गया। अगर रिंग बन गया तो S साढ़े कोल की बन गया सब रिंग बन गया सब रिंग ऑफ ए रिंग R। सो अगर साढ़े कोल R रिंग है तो S उदा सब रिंग बन गया ना। उस तो बाद सेंटर ऑफ रिंग क्या होंदा? सेंटर ऑफ रिंग ते नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट मान लो R साढ़े कोल रिंग है सो प्रॉपर्टी वही चलेंगे। सो सेंटर ऑफ R नो असी लिखांगे वो सारे एलिमेंट X बिलोंग्स टू R सच दैट जेड़े की R दे बाकी एलिमेंट नाल कम्यूट करन यानी XY इक्वल टू YX। सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ए रिंग R। सो सिमिलरली जिद्दां आपां ग्रुप च कीता कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सो उस ढंग सिमिलरली नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन R रिंग है ए R दा एलिमेंट है तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए दे विच साडे कोल किहड़े एलिमेंट आ गए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ R ਦੇ एलिमेंट आ गए ਜਿਹੜੇ कि A ਨਾਲ कम्यूट करनगे। सारे R ਦੇ एलिमेंट आ गए ਜਿਹੜੇ A ਨਾਲ कम्यूट करनगे। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ नॉर्मलाइजर ऑफ ਕਿਹੜੇ एलिमेंट ਦਾ नॉर्मलाइजर ऑफ A इन R। ठीक है जी। सो A ਦਾ नॉर्मलाइजर आ पर R ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। तो अगे असी ਜਿਹੜੀ डेफिनेशन है वो कंग्रुएंस दी डिस्कस करांगे। सो लेट R साडे कोल है रिंग पहली गल और S है सब रिंग ऑफ रिंग R। ठीक है जी। R रिंग है S है उदा सब रिंग तो असी कहांगे A कंग्रुएंट टू B। अगर R पाया तो राइट अगर L पाया तो लेफ्ट। A कंग्रुएंट टू B राइट कंग्रुएंट टू B modulo S remember this। so it means A is right congruent to B modulo S if and only if अगर ये दो कंडीशन को सैटिस्फाई करे। पहली कंडीशन A माइनस B S नू बिलोंग करेगा वो तो पता ही है ना क्योंकि सब रिंग आ तो A माइनस B S नू बिलोंग करेगा। दूजी कंडीशन A माइनस B अगर R है तो राइट हैंड साइड ते जे लैफ्ट है तो लैफ्ट हैंड साइड ते असी इस एलिमेंट नू लावांगे इट बिलोंग्स टू S for every
R belongs to capital R. A minus B into R, it belongs to S for every R belongs to capital R. So this is A is right congruent to B modulo S. So left congruent च की होना, इनू असी लिखांगे A is B, इत्थे right दी बजाय left हो जाएगा modulo S, right. तो पहली प्रॉपर्टी सेम रहेगी, A माइनस बी बिलोंग्स टू S, ठीक है जी। और ए बी आर दे एलिमेंट है, याद रखना कि जेड़ा ए बी है सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ आर। और दूजा ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, हुण आर लेफ्ट हैंड साइड ते हो जाएगा फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। So this is a definition of left congruent and right congruent of this values. Now next जेड़ा भी left या right congruent होवे वो साडे कोल equivalence relation prove करता। equivalence relation दी तीन properties होंदी है, reflexive, symmetric ते transitive। तो असी एक रिजल्ट नू लैके चलिए, वो रिजल्ट लै लेना राइट वाला, A B ते C तीन एलिमेंट मैं R दे विचों लै ले, ठीक है जी। सो पहली प्रॉपर्टी मेरे को आ गई सिमेट्रिक, पहली आ गई साडे को रिफ्लेक्सिव। सो फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। सो रिफ्लेक्सिव क्या होंदी है, मैं प्रूव की करना, मैं इत्थे साइड ते प्रूव की करना चाहना ए कंग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एस, ये प्रूव करना चाहना, ठीक है जी। हुण ये कदों प्रूव होएगा, जदों मैं दो चीज़ों को प्रूव करदा, एक तो ए माइनस ए एस नू बिलोंग कर जे, दूजा ए माइनस ए इंटू आर एस नू बिलोंग कर जे फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू एस। ये दो प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाए। लो जी, पहली प्रॉपर्टी मैनू सीधा सीधा नज़र आ रही है, किद्दां प्रूव करूँगा। सानू पता ए माइनस ए किहदे बराबर हुंदा, जीरो दे, और एस की है सब रिंग। सब रिंग की हुंदा, ग्रुप हुंदा एडिटिव ग्रुप, उहदे च एडिटिव आइडेंटिटी हुंदी है, तो जीरो नू बिलोंग करेगा। सो ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, इट बिलोंग्स टू एस, नंबर वन। नंबर टू, A minus A into R. What is this? Basically it is again 0. So this also belongs to S. For every R belongs to capital R, क्योंकि 0 into R 0, it again belongs to this. So by this definition it means A is right congruent to A modulo S। तो असी फस्ट प्रॉपर्टी प्रूव करती, केड़ी प्रॉपर्टी जी, रिफ्लेक्सिव। दूजी प्रॉपर्टी, दूजी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक मीन साडे कोल की आ गया, अगर ए बी दे राइट कंग्रुएंट है तो बी ए दे होएगा। सो मान लो लेट A is right congruent to B modulo S, modulo S, if and only if it means A minus B, it belongs to S, and A minus B into R belongs to S for every R belongs to capital R। असी प्रूव की करना चाहते हैं, उल्ट B A दे कंग्रुएंट हो जाए। सो उन्होंने किद्दां प्रूव करांगे, सिंपल, S की है सब रिंग, जे रिंग है तो साडे कोल इहदे च एडिटिव इनवर्स होएगा। एडिटिव इनवर्स मीन माइनस फ्रॉम दिस इट इंप्लाइज माइनस इंटू A माइनस B, ये भी S नू बिलोंग करेगा, एंड
माइनस इंटू ए माइनस बी इंटू आर भी एस नूं बिलोंग करेगा। ਇਹਦਾ मतलब बी माइनस ए भी एस नूं बिलोंग करेगा और ਇਹਦਾ मतलब बी माइनस ए इंटू आर भी एस नूं बिलोंग करेगा फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर। सो ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल की आ गया बी इज राइट कंगुरेंट टू ए मडूलो एस। ठीक है जी, तो सिमेट्री प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। हुण आगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीनस अगर साडे कोल ए बी दे कंगुरेंट आ, बी सी दे कंगुरेंट आ, तो साडे कोल ए सी दे कंगुरेंट होना चाहिए। सो फर्स्ट आई टेक ए इज राइट कंगुरेंट टू बी मडूलो एस। ये आ गया ए बी दे कंगुरेंट। और दूजा मैं इत्थे लिख लेना बी इज राइट कंगुरेंट टू सी मडूलो एस। प्रूव की करना ए सी दे राइट कंगुरेंट हो जाए। नाउ फ्रॉम दिस इट इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। दूजा आ गया ए माइनस बी इंटू आर बिलोंग्स टू एस फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अगर मैं इत्थे देखा तो इट इंप्लाइज बी माइनस सी बिलोंग्स टू एस और बी माइनस सी इंटू आर बिलोंग्स टू एस फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक है जी। ना एक एलीमेंट आ एस नूं बिलोंग करता, एक एलीमेंट आ एस नूं बिलोंग करता। एस है सब रिंग, ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दा जोड़ भी एस नूं बिलोंग करेगा। सो इट इंप्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इट बिलोंग्स टू एस और इट इंप्लाइज ए माइनस सी बिलोंग्स टू एस। अगला पार्ट आ एलीमेंट एस नूं बिलोंग करता, ये एलीमेंट एस नूं बिलोंग करता क्योंकि सब रिंग आ तो इन्हां दा जोड़ भी आर प्लस बी माइनस सी इंटू आर। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ला के आपां कैंसल करांगे तो रिमेनिंग की बच जाएगा ए माइनस सी इंटू आर बिलोंग्स टू एस। सो वट इट मीन्स? इट मीन्स ए इज राइट कंगुरेंट टू सी मडूलो एस। तो साडे कोल की आ गया ये जिहड़ा कंगुरेंस है ये इक्वलेंस रिलेशन असी प्रूव करता। सो वट वी प्रूव दैट दिस कंगुरेंस राइट मडूलो एस is an equivalence relation। तो असीं इहदी पार्टीशन कर सकते हैं इंटू इक्वलेंस क्लासिस दे विच, जिद्दां असीं पहलां अलजबरे दे विच ग्रुप दे विच कीता सी। तो उस ढंग नाल असीं इहदी पार्टीशन कर सकते हैं इंटू इक्वलेंस। साडे कोल इक्वलेंस रिलेशन। सो ये साडे कोल इक्वलेंस रिलेशन आ गया। तो इक्वलेंस क्लास क्या होगी वो भी देख लेंगे। तो क्लास ऑफ अगर असी इत्थे क्लास ऑफ कोई वर्ड यूज कर लीए, एक्स यूज कर लीए दिस वैल्यूज, तो इक्वलेंस क्लास क्या आएगी? वो आएगी वो सारे एलीमेंट एक्स दे विच आ गए, ये विच वो सारे एलीमेंट जिहड़े एक्स नाल कंगुरेंट हो, जां वो सारे मान लो टी एलीमेंट आर दे जिहड़े कि कंगुरेंट टू एक्स मडूलो एस होणगे, मडूलो एस। सो ये साडे कोल की बन गई? इक्वलेंस क्लास बन गई। और इनू असी किद्दां लिख सकते हैं? इहदा मतलब टी माइनस एक्स बिलोंग्स टू एस, दूजा टी माइनस एक्स इंटू आर बिलोंग्स टू एस
सो ये उन्होंने बिलोंग करनगे। सो दिस इज़ ए क्लास ऑफ दिस वैल्यूज़। तो आपां हुण अगला स्टैप दे विच ये प्रूव करना चाहते हैं, जिहड़ी क्लास है, क्लास ऑफ किसी भी एलीमेंट की क्लास है, उहदे एलीमेंट x प्लस कैपिटल S वर्गे होंगे। वट इज़ x प्लस कैपिटल S? ये साडे कोल राइट कोसैट आ गया। ये एलीमेंट किदां दे बेसिकली होंगे? x प्लस y सच दैट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू S। ठीक है जी। तो असी चेक करना या प्रूव करना कि जिहड़ी साडे कोल क्लास ऑफ एनी एलीमेंट है, ये एलीमेंट इस तरह के होंगे x प्लस A टाइप, x प्लस S टाइप। ठीक है जी। सो असी इस चीज़ को प्रूव करना कि साडे कोल ये एलीमेंट इस तरह के होंगे। ठीक है जी। नाउ टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, साडे कोल असी क्लास ऑफ ए दे एलीमेंट भी जानते हैं और ये एलीमेंट्स भी जानते हैं। सो ये साडे कोल उस तरह के एलीमेंट हो जाएंगे। मान लो सपोज इफ, बड़े ध्यान नाल समझिए, मैं y जिहड़ा है ये कोई एलीमेंट क्लास ऑफ x दे विचों ले लिया, then by definition y is right congruent to x modulo s होएगा। राइट। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब एक तो है y माइनस x s ਨੂੰ बिलोंग करेगा, और दूजा मतलब है y माइनस x इंटू r इट बिलोंग्स टू s फॉर एवरी r बिलोंग्स टू कैपिटल R। सो ਇਹਦਾ आ दो मतलब निकलते हैं, ये दो कंडीशन को सैटिस्फाई करेंगे। मैं प्रूव की करना चाहना, मैं प्रूव करना चाहना कि जिहड़ी क्लास ऑफ x है, इनू किहदे बराबर प्रूव करना? x प्लस S दे बराबर। और x प्लस S के एलीमेंट किदां दे आ? ये एलीमेंट है x प्लस स्मॉल s वर्गे s बिलोंग्स टू कैपिटल S, इदां दे एलीमेंट। मतलब इनू एदा सबसैट करदा प्रूव, और इनू एदा सबसैट प्रूव करदा। तो पहला मैं ये तो स्टार्ट किया, y बिलोंग्स टू क्लास ऑफ x। तो y नू मैं किहदे च भेजना? x प्लस S च भेजना। तो ध्यान नाल समझो मेरा पर्पज़ की है। मेरा पर्पज़ है मैं y नू x प्लस S दे विच भेजना चाहना। हुण ये कदों जाएगा y x प्लस S च? जे y दी बनतर या कंस्ट्रक्शन इस तरह की हो जाएगी, और इस तरह की साडे कोल अगर कंस्ट्रक्शन हो गई, y नू असी x प्लस S दे एलीमेंट दे बराबर लिख सकीए, तो असी इस एलीमेंट नू उहदे विच भेज दांगे। हुण आपां देखिए दिस y है, तो y नू मैं किदां लिख सकदा? y नू लिख सकदा x प्लस y माइनस x लिख सकदा। हुण अगर साडे कोल, क्योंकि इत्थे मैनूं x चाहिदा, तो x प्लस y माइनस x दे फॉर्म च लिख लिया, तो ये x की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं आ एलीमेंट नू देखा तो इस एलीमेंट के मुताबिक ये किनू बिलोंग करता? ये S नू बिलोंग करता। पहला एलीमेंट x है, दूजा S नू बिलोंग करता। सो दिस टोटल एलीमेंट किनू बिलोंग कर गया? x प्लस S नू बिलोंग कर गया। अगर x प्लस S नू बिलोंग कर गया तो क्लास ऑफ x is a subset of x plus capital S. It is my first part. So remember that. Now, converse part. हुण असी एलीमेंट किहदे च लैना? x प्लस S च लैना, और किहदे च भेजना? क्लास च भेजना। तो मैं t कोई एलीमेंट x प्लस S दे विचों लै लिया। सो वट इट मीनस, ਇਹਦਾ मतलब की है कि अगर मैं ये विचों एलीमेंट लै लिया
ਤਾਂ टी एलिमेंट किदां दा होएगा x प्लस स्मॉल s वर्गा होएगा वेयर साडे कोल दिस स्मॉल s बिलोंग्स टू कैपिटल S। तो ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब t माइनस x स्मॉल s ਦੇ बराबर आ गया और दिस s बिलोंग्स टू कैपिटल S, दिस s बिलोंग्स टू कैपिटल S। तो पहली प्रॉपर्टी मैं प्रूव करती। हुण मैं गल करा दूजी प्रॉपर्टी की। सो दूसरी प्रॉपर्टी साडे कोल की आ गया t माइनस x इंटू आर भी S नू बिलोंग करे। ठीक है जी, अगर ए S नू बिलोंग कर गया तो साडे कोल इहदे नाल ही एडिशनल प्रॉपर्टी दिती है कि अगर इहदे नाल एडिशनल प्रॉपर्टी सानू दिती है इस थ्योरम दे कि अगर ए कोई S नू आ y साडे कोल जिहड़ा है ਉਹਦੇ मुताबिक है तो साडे को R जिहड़ा है वो R नू आ। अगर मेरे को A S नू आ और R R नू आ ते नाल एडिशनल प्रॉपर्टी दिती A R इट बिलोंग्स टू S। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक T माइनस X इंटू R, क्योंकि आ S नू बिलोंग कर गया, R कैपिटल R नू बिलोंग कर गया, सो दिस बिलोंग्स टू कैपिटल S। तो साडे कोल दोनों प्रॉपर्टीज आ गई। इट मीन्स T इज राइट कंग्रुएंट टू X मॉडुलो S। सो व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल की आया, ਇਹਦਾ मतलब आया कि जिहड़ा साडे कोल T एलिमेंट है एक क्लास ऑफ X नू बिलोंग कर गया। ਇਹਦਾ मतलब X प्लस S is a part of class of X, so which is equation number 2। तो class of X ਉਹਦਾ सबसेट हो गया और x प्लस S ਇਹਦਾ सबसेट आ गया। सो दोनों दी मुताबिक साडे कोल की आ गया class of X which is equal to x plus S। सो विद सबजैक्ट टू कंडीशन साडे कोल ये दोनों चीज़ां आपस दे विच साडे कोल बराबर हो गई। ठीक है जी। नाउ जो असी हुण डिस्कस किया उसकी स्टेटमेंट क्या बनी। सो वट इज़ द थ्योरम जिहड़े है उसकी स्टेटमेंट की बनेगी। उसकी स्टेटमेंट है इफ नंबर 1 S इज ए सब रिंग ऑफ ए रिंग R, सब रिंग ऑफ ए रिंग R। फस्ट सच दैट जिहड़ी आपां एडिशनल कंडीशन की गल कीती सी वो सानू नाल दित्ती है। सच दैट फॉर एनी A belongs to S and Y belongs to R। So Y belongs to R, this value such that AY belongs to S। वो जिहड़ी एडिशनल कंडीशन आप अप्लाई कीती सी ये उहदी गल हो रही है। जे अगर हुंदी है then the subset x plus S जिहदे एलिमेंट किदां दे आ x plus small s, S belongs to capital S, ये साडे कोल किदां दे हो गए। इट इज़ एन इक्वलेंस क्लास, is an equivalence class of right congruence modulo S। Equivalence class of relation of right congruence। ठीक है जी।
सो ये साडे कोल इहदा रिजल्ट आ जाएगा। सो लैफ्ट कंगोरेंट्स की है, वाई जिहड़ा राइट की बजाय लैफ्ट च हो जाएगा। इत्थे साडे कोल एक्स प्लस एस की जगह पे एस प्लस एक्स बन जाएगा, वो लैफ्ट दे विच हो जाएगा। सो ये साडे कोल सब रिंग दे विच असी क्लास डिस्कस की है और ये साडे कोल इस तरह की हो जाती है। उस तो बाद साडे कोल बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है जिन्हों असी आइडियल कहने हैं। सो आइडियल दो तरह के होंगे आ, एक होंगे लैफ्ट आइडियल, एक होंगे राइट आइडियल। सो पहला असी लैफ्ट आइडियल की गल करिए। सो ए नॉन एम्प्टी, ठीक है जी, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सबसेट आई ऑफ ए रिंग आर इज said to be लेफ्ट आइडियल। ठीक है जी, दो तरह के आइडियल है, एक होएगा लेफ्ट आइडियल, दूजा होएगा राइट आइडियल। दोनों की आपां डेफिनेशन इकट्ठी डिस्कस कर लेने। एक है लेफ्ट आइडियल, वो लेफ्ट हैंड साइड ते, राइट आइडियल राइट हैंड साइड ते। सो लेफ्ट आइडियल की फर्स्ट डेफिनेशन, कोई भी दो एलीमेंट आई दे विचों लईए, उन्हां दा डिफरेंस भी आई नूं बिलोंग करे। ठीक है जी। नंबर 2 दूजी, अगर साडे कोल A इंटू R बिलोंग्स टू I, ठीक है जी। सो लैफ्ट दे विच सॉरी R इंटू A होएगा, R नूं लैफ्ट हैंड साइड ते आना चाहिए। फॉर एवरी R बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो दूजे पासे पहली प्रॉपर्टी सेम। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू I, उन्हां दा डिफरेंस भी आई नूं बिलोंग करे। और दूजी प्रॉपर्टी राइट आइडियल आ, तो आर राइट ते होए, आर ए बिलोंग्स टू आई फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी। अगर दोनों प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई हो, दोनों मीनस आ तो दोनों सेम आ भी होवे आ भी होवे, तो उन्होंने असी सिंपल वर्ड यूज करांगे आइडियल। ये लैफ्ट आ, ये राइट आ। अगर लैफ्ट भी है राइट भी है, तो उन्होंने असी सिंपल आइडियल यूज करांगे। ठीक है जी। अगर साडे कोल रिंग कम्यूटेटिव दिता है, सो दैन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लैफ्ट एंड राइट। तो ना तो लैफ्ट दे विच डिफरेंस रहेगा, ना राइट दे विच रहेगा। सो उस केस दे विच साडे कोल लैफ्ट ते राइट आइडियल जिहड़े आ, वो साडे कोल सिंपल आइडियल बन जाएंगे, यानी कि टू साइडेड आइडियल हो जाएंगे, जिन्होंने असी आइडियल वर्ड यूज करते हैं। दिस आइडियल जिहड़ा कंसैप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिहड़ियां साडे कोल इहदी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपां हुण इनू विद एग्जाम्पल नाल डिस्कस करिए। सो साडे कोल पहला क्वेश्चन है, शो that set of even integers ठीक है जी। तो इस सैट नूं किसी भी नाम नाल लिखिया होएगा ई दे नाल। दिस इज कॉल्ड इज एन आइडियल ऑफ ए रिंग जेड। जेड की है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ईवन नंबर सेट ऑफ इंटीजर दा साडे कोल की होएगा, ईवन इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर दा आइडियल होएगा। ठीक है ना। सॉल्यूशंस, सब तो पहला असी ई नू लिखिए, किद्दां लिखांगे, ईवन इंटीजर आ,
ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ इदां दे होणगे, M ਜਿਹੜਾ है वो Z ਨੂੰ बिलोंग करेगा। ठीक है जी। सो दो प्रॉपर्टीज़ ਨੂੰ सैटिस्फाई करना। एक चीज़ का ध्यान रखना, सब तो पहला E नॉन एम्प्टी होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो E नॉन एम्प्टी है किद्दां, सानू पता Z दे विच 0 है, 2 गुना 0 0 हो गया, और वो किहदे बराबर हुंदा 0 दे। सो सिंस 0 कैन बी रिटन एज 2 into 0 which belongs to E, then it means E is non-empty. So this is first step, don't ignore this step. So don't go directly। तो सब तो पहला सैट नॉन एम्प्टी होना बहुत जरूरी है। हुण असी पहली प्रॉपर्टी दो एलीमेंट लीए, एक्स वाई लै लीए, कोई भी लै सकते। तो एक्स वाई किदां दा होएगा, एक्स ईवन इंटीजर आ 2m वर्गा होएगा, वाई 2n वर्गा होएगा, और m ते n z नूं बिलोंग करनगे। ठीक है, इंटीजर आ। तो असी दो चीज़ों को प्रूव करना, एक एक्स माइनस वाई, फिर वो मल्टीप्लीकेशन आर दे नाल। तो एक्स माइनस वाई नूं देखिए। सो लेट एक्स माइनस वाई, ये की होया 2m माइनस 2n, ये हो गया 2 into m माइनस n। m इंटीजर n इंटीजर, तो डिफरेंस भी इंटीजर होएगा। सो आ साडे कोल इंटीजर हो गया, यानी z नूं बिलोंग कर गया। जे z नूं बिलोंग कर गया तो टोटल हो गया ईवन इंटीजर। सो दिस बिलोंग्स टू E। सो दैट प्रूव आवर फर्स्ट पार्ट। सैकंड पार्ट असी R लैना किहदे विच, Z दे विच। तो अगर तो लैफ्ट प्रूव करना तो लैफ्ट हैंड साइड ते लवांगे, जे राइट प्रूव करना तो राइट हैंड साइड ते लवांगे। जे असी इनू दोनों साइड ते प्रूव करना तो आर नू लैफ्ट ते भी लै लवांगे, राइट ते भी लै लांगे। ठीक है जी, जिद्दां मैं इत्थे लिखिया। सो दिस वैल्यू इज R इंटू 2m। सो वट इज दिस, दिस इज ए 2 into RM। ठीक है जी, इदां ही दूजे पासे चल पाओ, x इंटू 2m इंटू R। सो ये बन गया 2 into mr। आ के हो गया इंटीजर, आ भी इंटीजर, 2 नाल मल्टीप्लाई होया तो ईवन इंटीजर। सो दिस बिलोंग्स टू E। तो लेफ्ट आइडियल भी हो गया, राइट आइडियल भी हो गया। सो इट इज़ ए टू साइडेड आइडियल। इफ टू साइडेड आइडियल then it is a साडे कोल आइडियल। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। शो दैट अगर साडे कोल R रिंग है, अगेन दिस R विच इज ए रिंग। ठीक है, R साडे कोल रिंग है, और ए असी कोई R दा एलीमेंट लै लिया। तो असी शो दैट सबसैट केड़ा, शो दैट सबसैट वो रख लिया x दे एलीमेंट किदां दे आ, x दे एलीमेंट है R बिलोंग्स टू कैपिटल R सच दैट जदों ए लैफ्ट हैंड साइड तो मल्टीप्लाई करे तो ये 0 के बराबर आ जाता। ठीक है जी, प्रूव की करना कि दिस इज ए राइट आइडियल ऑफ R। सो दिस इज ए राइट आइडियल ऑफ रिंग R। सो दिस इज ए राइट आइडियल ऑफ रिंग R। नाउ दिस वैल्यू बिल्कुल उस ढंग नाल, तो पहला तो ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सो नॉन एम्प्टी प्रूव करन लई असी 0 नूं इहदों बिलोंग कराइए। हुण सानूं पता कि 0 एक ऐसी एलीमेंट है जिहड़ा R च है,
a अगर मल्टीप्लाई करेगा a इंटू 0 is 0. It implies 0 belongs to x. It implies this x is non-empty. So पहला पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट, दो एलिमेंट लिए. मान लो एक एलिमेंट ले लिया मैं R1, दूजा ले लिया R2. किहदे विचों? X चों. हुण X दी जिहड़ी बनतर है वो किद्दां दी है? A R1 भी 0 हो गया और A R2 भी 0 हो गया. ठीक है जी. असीं इहदे च किहनूं भेजना? आइडियल नूं प्रूव करन लई पहला डिफरेंस. सो डिफरेंस कदों होएगा? जदों A इंटू R1 माइनस R2 नूं मैं 0 प्रूव करदा. दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाल AR1 माइनस AR2. सो दिस इज 0 माइनस 0 इक्वल टू 0. हो गया जी. सो ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ R1 माइनस R2 इट बिलोंग्स टू कैपिटल X. उस तो बाद की गल करिए. उस तो बाद असी प्रूव करना राइट आइडियल. तो एक R असी लवांगे और उन्होंने कित्थे रखांगे? राइट हैंड साइड च. यानी असी प्रूव करना चाहते A साडे कोल R1 इंटू R X नूं बिलोंग करन. ये कदों होएगा? जदों A R1 R 0 के बराबर हो जाए. ठीक है जी. वो हो गया क्योंकि A R1 खुद 0 है. सो A R1 दिस ब्रैकेट इंटू R दिस इज इक्वल टू 0 इंटू R इक्वल टू 0. सो वट इट मीन्स? इट मीन्स अगर साडे कोल दिस वैल्यूज आ गई, इट मीन्स R1 A R1 R equal to 0 and it means R1 into R it belongs to X. If it belongs to X, X साडे कोल की आ गया? राइट आइडियल आ गया. सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट कि कोई भी साडे कोल आइडियल लैफ्ट आइडियल किद्दां हुंदा ते राइट आइडियल किद्दां हो जांदा. एक चीज़ असी नोट करके रखना कि जिहड़े सब रिंग हुंदे आ वो जरूरी नहीं आइडियल होण. सो रिमेंबर दैट कि साडे कोल जिन्ने भी सब रिंग आ वो जरूरी नहीं आइडियल होण. तो उहदे लई एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जांदा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए sub ring which is not ideal, which is not a ideal solution. ठीक है जी. मैं Z नू सब रिंग ले लिया Q दा. Q सैट ऑफ रैशनल नंबर. सो जिहड़ा Z है ये आ गया सब रिंग ऑफ ए रिंग Q. सो ऑफ ए रिंग Q. Q की है? रैशनल नंबर. नाउ इट इज नॉट आइडियल. वाई? क्योंकि दूजी प्रॉपर्टी नूं ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा. दूजी प्रॉपर्टी की हुंदी है? एक एलीमेंट आपां Z चो लईए, दूजा एलीमेंट इहदे विचों लईए, तो दोनों का प्रोडक्ट Z विच जाना चाहिए. ठीक है. हुण आ रैशनल नंबर आ इंटीजर जो मल्टीप्लाई करनगे तो जरूरी थोड़ा इंटीजर ही होण. सो ए दा कोई एलीमेंट तुसी Z दा कोई एलीमेंट लै लो, कोई भी लै लो. सो 3 एलीमेंट 3 नंबर लै लिया मैं Z चो. एंड रैशनल नंबर च तुसी किदां दा लोगे? 1/2 टाइप लै लो. ठीक. हुण 3 इंटू 1/2 मल्टीप्लीकेशन हो गई. ये क्या? 3/2. सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू Z. सो ये आइडियल नहीं है बट सब रिंग है. सो Z इज नॉट आइडियल ऑफ
रैशनल नंबर क्यों। सो इदां दियां एग्जाम्पल नूं याद रखीदा। तो साडे कोल क्या आ गया कि जिहड़ा सब रिंग है जरूरी नहीं वो आइडियल होवे। ठीक है। सो अगे जिद्दां आपां ग्रुप थ्योरी दे विच सिंपल ग्रुप पढ़दे सी, इत्थे साडे कोल सिंपल रिंग आ जाएगा। उत्थे की हुंदा सी सिंपल ग्रुप दे विच हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इत्थे साडे कोल क्या आ जाएगा कि आइडियल, जिथे सब ग्रुप आ उत्थे साडे कोल आइडियल वर्ड आ जाएगा। ठीक है जी। सो सिंपल दी साडे कोल डेफिनेशन आ जाएगी। अगर साडे कोल प्रॉपर आइडियल ना होवे तो उस रिंग नूं असी सिंपल कहांगे। ठीक है। सो ए रिंग इज सेड टू बी सिंपल इफ साडे कोल इट हैज़ आर हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। सो अगर साडे कोल आर कोई रिंग है, इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल तो उन्होंने असीं कहांगे सिंपल। सो इस गल नूं पहलां समझ लो। प्रॉपर आइडियल का मतलब एक तो साडे कोल टोटल आर हो गया, एक सब तो छोटा जीरो हो गया। ठीक है। तो जीरो ते आर दे विच है ना, जीरो तो वड्डा आर तो छोटा अगर कोई आइडियल नहीं है, नो आइडियल, क्योंकि जीरो भी आइडियल है और आर भी आइडियल है। इन्हां दोनों दे विच अगर कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है तो ये साडे कोल की आ जाएगा सिंपल। अगर इन्हां दोनों दे विच असी कोई भी आइडियल लभ लैंदे आ तो वो साडे कोल की आएगा नॉट सिंपल। सो इफ हैज़ नो प्रॉपर आइडियल then it is called a simple ring. So remember this thing. लो जी अगली असी थ्योरम प्रूव करन जा रहे हैं कि जिहड़ा साडे कोल डिवीजन रिंग हुंदा, दिस इज डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग is an simple ring. Simple ring मतलब डिवीजन रिंग दे विच कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होएगा, ये याद रखना। तो पहला तो जो असीं इस थ्योरम नूं स्टार्ट करन जा रहे हैं, डिवीजन रिंग बारे समझो हुंदा की है। सो डिवीजन रिंग दे विच साडे कोल सारियां प्रॉपर्टीज़ हो जांदियां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नूं छड्ड के। सो डिवीजन रिंग दे विच अगर मान लो असीं आर डिवीजन रिंग कह रहे हैं तो आर विद प्लस ए अबेलियन ग्रुप हो गया। पहला डेफिनेशन समझ लीजिए। आर विद मल्टीप्लिकेशन ये सिंपल ग्रुप होएगा। थर्ड जिहड़ी प्रॉपर्टी आती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, राइट। सो ये साडे कोल जदों प्रॉपर्टी डिवीजन रिंग च होंदी है, सो पहला असी ये साडे माइंड च होना चाहिए। असी उन्हें प्रूव की करना चाहते हैं कि इट इज़ ए सिंपल रिंग। इहदा मतलब जीरो तो वड्डा आर तो छोटा इहदे विच कोई भी आइडियल नहीं है। जीरो तो वड्डा यानी नॉन जीरो, ठीक है, इहदे विच आइडियल नहीं है तो वो साडे कोल सिंपल रिंग हो जाएगा। ठीक है जी। उन्होंने प्रूव करने दे लई मैं ए कोई भी नॉन जीरो है ना, तो जीरो तो वड्डा अपने आप ही हो गया क्योंकि नॉन जीरो ले लिया। बी एन आइडियल ऑफ आर। सो आर कौन है, याद रखियो, आर है डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग की हुंदा उहदी प्रॉपर्टीज आपां डिस्कस कर चुके हैं। हुण क्योंकि नॉन जीरो आ, इहदा मतलब इहदे विच कोई ना कोई नॉन जीरो एलीमेंट जरूर होएगा क्योंकि नॉन जीरो आ, एक एलीमेंट तो नॉन जीरो होएगा। ठीक है जी। दूजी गल हुण डिवीजन रिंग आ, डिवीजन रिंग च की हुंदा भी हरेक नॉन जीरो एलीमेंट
यूनिट हुंदा जां इनवर्टेबल हुंदा। और ए किहदा हिस्सा आ? नैचुरली आर दा पार्ट आ। ਇਹਦਾ मतलब ए किदां दा होएगा? इनवर्टेबल होएगा क्योंकि डिवीजन हैगा। इट इंप्लाइज दिस ए इज यूनिट जा इनवर्टेबल जा जिहदा इनवर्स एग्जिस्ट करदा, कुछ भी कह सकते हैं। सो क्यों ये होया? क्योंकि आर सानू डिवीजन रिंग दिता होया। डिवीजन रिंग च की हुंदा? प्रॉपर्टीज नू समझो, हरेक नॉन जीरो एलीमेंट इनवर्टेबल हुंदा। अगर यूनिट है तो एदा इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल ठीक है। जेदा ए इनवर्स जिहड़ा है वो एग्जिस्ट करेगा। और सानू पता एक आइडियल दी प्रॉपर्टी हुंदी है। की प्रॉपर्टी हुंदी है? ਇਹਦਾ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नाल दे नाल ए आर दे विच तां होएगा, नीचे ए च होवे चाहे ना होवे, आर दे विच तां हैगा ही हैगा, ठीक है, तो एग्जिस्ट करेगा। सानू पता आइडियल दी दूजी प्रॉपर्टी के मुताबिक ए इंटू आर बिलोंग्स टू आइडियल। हुण ए इंटू आर बिलोंग्स टू आइडियल ए, ये दूजी प्रॉपर्टी है। आर की जगह तो मैं ए इनवर्स ले लिया, तो यदा मतलब ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू ए, इस वैल्यूज आ गई। और ए किहदे बराबर आ? 1 दे, क्योंकि इनवर्टेबल आ। सो 1 इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स, इट बिलोंग्स टू ए, तो 1 इनू बिलोंग कर गया। जे 1 बिलोंग कर गया, यदा मतलब जिहड़ा 1 है इट इज ए पार्ट ऑफ आइडियल। मैं की प्रूव करना चाहना? मैं प्रूव करना चाहना कि अगर मैं आर कोई एलीमेंट कैपिटल आर दे विचों लवां, फिर आइडियल दी प्रॉपर्टी के मुताबिक आर इंटू 1, ठीक है, 1 ए च आर ओदा एलीमेंट है, तो आइडियल दी प्रॉपर्टी मुताबिक ये ए नू बिलोंग कर गया। सो इट इंप्लाइज by definition of ideal, it implies R is a subset of A। और क्योंकि A R दा सबसेट हैगा ही है, तो A ते R आपस दे विच सेम हो गए। तो असी की कीता सी? कोई नॉन जीरो आइडियल लिया सी। नॉन जीरो आइडियल मीन A तो बड़ा, ठीक है, और R तो छोटा या वध तो बराबर हो सकता सी, और उन्होंने प्रूव करता ए जिहड़ा वो आर दे बराबर हो गया, ए आर दे बराबर हो गया। ਇਹਦਾ मतलब जीरो ते आर दे विच कोई होर आइडियल नहीं है। अगर कोई होर आइडियल नहीं है तो साडे कोल जिहड़ा डिवीजन रिंग है वो किदां दा हो गया? सिंपल रिंग बन गया। सो दिस इज ए सिंपल रिंग। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? The statement is every division ring. So what is statement? Every division ring is a simple ring. So इन्हों याद भी रखना। और किद्दां प्रूव किया ये आपां देख चुके हैं। ये साडे को इस थ्योरम की स्टेटमेंट है जिहड़ी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पहला आप डिस्कस किया किद्दां प्रूव करना, दैन वी फाइंड द स्टेटमेंट कि एवरी साडे कोल जिहड़ा डिवीजन रिंग है, सो इट इज़ ए सिंपल रिंग।